औषधि द्वारा क्या होता है, दो प्रकार कार्य होते हैं, आक्रामक तत्वों को, जीवाणुओं को निर्बल बनाना और रक्षक जीवाणुओं को शक्ति प्रदान करना। जिस औषधि में दोनों गुण नहीं है वह औषधि अधूरी है, और अधूरी है। यदि वह आक्रामक जीवाणुओं को निर्बल तो बना देती है, लेकिन शरीरगत जो फाइटर फोर्स है उसको शक्ति नहीं प्रदान करती, दवा अधूरी है। और यदि फाइटिंग फोर्स को तो शक्ति प्रदान कर दिया, लेकिन आक्रामक जो जीवाणु है, फोर्स है, उसको निर्बल नहीं बना पाती, वो भी दवा अधूरी है। इसलिए आयुर्वेद में दवा के दो गुण बताए गए, दो गुण। रोग में जर्म कहते हैं उनको, कीटाणु कहते हैं, रोग के जीवाणुओं से को निर्बल बनाना और शरीरगत जीवाणुओं को शक्ति प्रदान करना जो उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। और इन दोनों में जहां तक जीवन की रक्षा है, उसके लिए वो युद्धरत जीवाणु जो हैं वो जिम्मेदार है, और जहां जीवन की वृद्धि है उसमें जो प्यार के जीवाणु हैं वो जिम्मेदार है। ये दो क्रियाएं हैं ना, वृद्धि और संरक्षण। तो संरक्षण के लिए वो जीवाणु जिम्मेदार हैं जो युद्ध में लगे हुए हैं, और वृद्धि के लिए, वृद्धि में वो कोई काम नहीं करते, वृद्धि के लिए वो जीवाणु जिम्मेदार हैं जो एट्रैक्टिव पावर अपने आप में रखते हैं, जो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, वो जीवाणु। इसलिए मेरा ये विचार है कि वृद्धि हमेशा प्रेममय तत्व से हुआ करती है, संरक्षण दूसरे का कार्य, और ये दोनों शाश्वत है, हमेशा चले आ रहे हैं, इनको स्वीकारा नहीं जा सकता। तो यहां पर कहा कि जो निर्द्वंद्व हो गया, अब जब तक जगत के सुख सुविधा की चाह है तब तक द्वंद्व में रहेगा ही, लेकिन अब निर्द्वंद्व हो गया, वो पहुंच गया आत्मा में, अब परमात्मा में स्थित है। परमात्मा स्थित होने के नाते जगत का सारा प्रपंच गया। वो कहता शरीर आज जाने वाली तो अभी चली जाए। कबीर क्या कहते हैं, जा मरने से जग डरे, सो सुन मोहि आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कहता मैं तो प्रीतम की प्रतीक्षा में बैठा हुआ, कभी शरीर रूपी पिंजड़े से खुलूं और कब पहुंचे उनके पास। सब तो ऐसे नहीं कहते ना, लेकिन आखिर में, जब आखिर में कबीर शरीर छोड़ने लगे तब उन्होंने एक दोहा लिखा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया, जब कबीर को पहले संकेत मिला कि अब शरीर छोड़ देना है, आपका काम पूरा हो गया यहां, तो राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। वो कहता वहां जाकर क्या करूंगा, यहां तो सत्संग करते रहे। जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि निर्द्वंद्वो भवति, यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि सन्न्यसति, जो पहले कर्म फल का त्याग करता है, बाद में कर्मों का भी त्याग कर देता है, फिर निर्द्वंद्वो भवति, फिर द्वंद्व रहित हो जाता है। और फिर बाद में वेदान्यपि सन्न्यसति, वेद का भी परित्याग कर देता है। निस्त्रिगुण त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण अर्जुन, वेदान्यपि सन्न्यसति, वेद का भी त्याग कर दिया, वैदिक विधि विधान से ऊपर उठ गया। अब उसके लिए न तो कुछ विधि रहा न कुछ निषेध रहा, विधि निषेध से ऊपर चला गया। वेदान्यपि सन्न्यसति केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते। जब इस, अच्छा ये एक सीढ़ी है, ये याद रखना, एक छलांग में आप अविच्छिन्नानुराग नहीं प्राप्त कर सकते। अविच्छिन्नानुरागम लभते के लिए ये यात्रा है। कहां शुरू हुई थी यात्रा, संज्ञा तजति महानुभावम सेवते निरममो भवति, यो विविक्त स्थानम सेवते लोक बंधन निर्मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति, यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि सन्न्यसति
ततो निर्द्वंदो भवति वेदानपि सन्निसत्। ये सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हो गई? गिनो तो कितनी हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सीढ़ियां हैं। और तब 12वीं में जाकर के अविच्छिन्नानुरागम लभते, तब परमात्मा के साथ केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते, केवल एक निरंतर तैल धारावत प्रभु के साथ अद्वैतानुभूति, अविच्छिन्नानुरागम लभते। 11 सीढ़ियों को पार करके तब 12वीं अवस्था की स्थिति में प्रतिष्ठित होने के पश्चात यह अविच्छिन्नानुरागम लभते सतरति सतरति सलोकांश तारे। वो केवल अपने ही नहीं तरता, वह तो तरी जाता और लोगों को चाह देता है। दुनिया भर की संपत्ति देकर एक दुखिया के दुख को दूर नहीं किया जा सकता। क्या समझे? जिसके पास केवल एक पुत्र रहा हो, उसकी मृत्यु हो जाए, दुनिया भर की संतानें उसकी गोद में डाल दो, उसको शांति मिलेगी? जिस युवती का पति मर गया हो, दुनिया भर के पुरुषों को उसके पास बैठा दो, क्या उसे तृप्ति मिलेगी? दुनिया भर के संपत्ति दे करके भी किसी दुखिया के दुख को दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन ज्ञान में इतनी शक्ति है, ज्ञान में इतनी शक्ति है, भक्ति में इतनी भावना है, शक्ति है कि वह ऐसे एक नहीं अनंत दुखियाओं को दुख को एक क्षण में दूर कर देती है। घोर से घोर शोक, घोर से घोर शोक से भी व्यक्ति तर जाता है। क्यों? कैसे तर जाता है? तर्क शोकम आत्मविद, आत्मज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा। महान से महान विपत्ति को ऐन हंसते हुए पार कर जाता है। रामायण में आते कथा, बाली मर गया, तारा विलाप कर रही है, भगवान ने दीन ज्ञान हरिलीनी माया, तुरंत ज्ञान का प्रकाश किया। वह तारा जो अभी रो रही थी बाली के लिए, वो लीने से परम भगत वर मांगी, भगवान के चरणों में समर्पित होकर के परम भक्ति का वर मांग लिया। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हमें मिलते हैं कि घोर से घोर विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति, एक ज्ञान की किरण मिल गई और वहीं पर उसकी विपत्ति सारी जाती रही। तो दुनिया में शांति का साधन क्या है? त्यागा शांति निरंतरम। और ये त्याग की स्थिति कैसे आएगी? ज्ञान से आएगी। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मतिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इससे बड़ा और दान क्या हो सकता है? इसलिए जिसने साधना करके अपने जीवन को भी तृप्त किया है और जो दुनिया में दुखी लोग हैं, अपने ज्ञान के द्वारा उन दुखियों को भी आत्मबल प्रदान कर रहा है, उससे बड़ा दानी, उससे बड़ा सेवक, उससे बड़ा दुनिया का कल्याण करता, उससे बड़ा दुनिया का हित चिंतक कोई हो सकता है? अरे दुनिया में तुम कहते हो दुनिया की सेवा करो, क्या सेवा तुम करोगे भाई? या कितनी रोटियां कमाकर दुनिया को खिला सकते हो तुम? कितने वस्त्र बनाकर दुनिया के नंगों को पहना सकते हो तुम? क्या कर सकते हो? और कितनी देर के लिए? कितनी रोगियों की सेवा करके उनको इस रोग से मुक्त कर सकते हो सदा के लिए? एक के भी नहीं, एक के भी नहीं कर सकते। एक की भी भूख तुम नहीं मिटा सकते। हजारों की भूख मिटाना तुम्हारे बस की बात नहीं बेटे। एक की भी भूख तुम नहीं मिटा सकते, एक की प्यास नहीं मिटा सकते, एक का रोग नहीं मिटा सकते, एक का दुख नहीं मिटा सकते तुम अपने जीवन भर के पुरुषार्थ से। अरे और की बात छोड़ो, जब से जवानी आई, शादी हुई, स्त्री ब्याह कर ले आए, जन्म भर उसके लिए सब कुछ करते रहे, उसका दुख मिट गया? उसका शोक मिटा सके? नहीं मिटा सके। उसका रोग मिटा सके? उसको तृप्त कर सके? अरे भले आदमी, जब एक की तुम नहीं, दुनिया की क्या सेवा तुम करोगे? हम तो समाज सेवा करें। खा करोगे समाज सेवा तुम? क्या समाज सेवा तुम करोगे?
एक ही सेवा नहीं हो पाई तुम्हारे से, एक कोई तृप्त नहीं कर पाया तुम, सारे समाज को तुम क्या तृप्त करोगे? लेकिन कर सकते हो, एक को नहीं अनेकों को तृप्त कर सकते हो। उसके लिए ये रास्ता नहीं, उसके लिए ये रास्ता है, सतरत सतरत सलोकांश तारे। वह स्वयं दुख से तर जाता है, वह स्वयं दुख से तर जाता है, वह लोगों को दुख से तार देता है। किससे तारता है? दुख से। केवल प्रेम के बल पर, ज्ञान के बल पर, भक्ति के बल पर, वही एक रास्ता है और कोई नहीं। तो सच्ची सेवा उसी में है। कुछ लोग पूछते हैं, जो महात्मा लोग एकांत में बैठे भजन कर रहे हैं, उनसे दुनिया को क्या लाभ हो रहा है? और उससे पूछो कि वो एकांत में बैठे दुनिया को लाभ नहीं दे रहे, तुम कौन सा दुनिया को लाभ दे रहे हो हजरत? तुमसे दुनिया को क्या लाभ हो रहा है? ये समाज में रोज गंदगी बढ़ाने के सिवा और क्या कर रहे हो तुम? क्या लाभ दे रहे हो दुनिया को? और कौन लाभ दे रहा है दुनिया को? वो जो लाभ दे रहे हैं वो तो तुम किसी जन्म में नहीं दे सकते। किसी के मन में सात्विक संस्कार भरना ये कोई छोटा लाभ है? क्या समझे? और वो अपने दिव्य परमाणुओं के द्वारा, सात्विक वाइब्रेशन के द्वारा कितनी दूर तक उसके प्रभाव को फैला सकते हैं पता है? और अब तो इन बातों को विज्ञान समझने लगा है। अब वो स्थूल बातें नहीं रही, अब विज्ञान इस बात को समझने लगा है कि हर एक व्यक्ति का जो वाइब्रेशन है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता, वही काम करता है। और वाइब्रेशन कैसा होगा? जैसा व्यक्तित्व होगा। और यदि आपका व्यक्तित्व विशुद्ध है, पुष्ट है, प्रबल है, विल पावर युक्त है, तो आपका वाइब्रेशन यहां से हजारों दूर तक जा सकता है। ये नहीं कहीं बैठा रहे, ये नहीं जो हिमालय की चोटी में बैठे हैं, गुफा में बैठे हो, हिमालय को ही वाइब्रेट कर रहे हैं ना, उनका वाइब्रेशन विश्व के किसी कोने तक पहुंच सकता है। उनके वाइब्रेशन की गति बड़ी तीव्र है, क्योंकि मन की गति वाइब्रेशन की गति होती है, मन की गति। और मन की गति, अरे आजकल जब 1,86,000 मील एक सेकेंड में विद्युत की गति चलती है भले आदमी, तो मन तो उससे भी ज्यादा गतिमान है। मन तो विद्युत की गति से कई गुना अधिक गतिमान है। ये तो समझते हैं ना? और उनके वाइब्रेशन जो होते हैं वो विद्युत गति से नहीं चलते। यदि वो संकल्पहीन बैठे हैं तब तो उनके वाइब्रेशन विद्युत की गति से भरा है। विद्युत की गति, क्योंकि वो उस स्तर पर है। तुम थोड़ी देर ध्यान में बैठ करके देख लो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके देख लो कि तुम्हारी चेतना जो है विद्युत के साथ एक हो जाती है कि नहीं हो जाती, तुम्हारे वाइब्रेशन के साथ चलने लगते हैं कि नहीं चलते। और वो जो समाधिस्थ हैं, वो जब कुछ नहीं संकल्प कर रहे हैं तब उनका वाइब्रेशन, जो उनके शरीर की वाइब्रेशन है, विद्युत की तरंग के साथ चल रही है। तो एक सेकंड में 1,86,000 मील की रफ्तार से तो उनकी वाइब्रेशन वैसे हो रही नॉर्मल। लेकिन जो अकंपित माने विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वो तो स्मूथली बह रही है। वहां तो डिस्टर्बेंस, तुम्हारे में डिस्टर्बेंस है। तुम तो बैठो, शांत बैठ ही नहीं सकते 1 मिनट के लिए, तुम्हारा मणिराम इधर उधर छलांग मारेगा। तो तुम्हारी जो विद्युत गति है वो ऐसे नहीं जाएगी, फिर वो तो वही चक्कर काटती रहेगी। क्या समझे? वही चक्कर काटती रहेगी। ये गति होगी, उसमें ये गति नहीं होगी कि जो चलती है, क्योंकि तुम्हारी तरंग तो वाइब्रेशन तुम्हारे मन से संबंधित है। जैसी मन की स्थिति होगी वैसा वाइब्रेट करोगे तुम। लेकिन वो महापुरुष जो प्रशांत बैठे हुए हैं, उनका संकल्प तो है नहीं, वो तो संकल्प शून्य होने के नाते उनकी गति जो है उस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, वाइब्रेट कर रही है। अब यदि उनमें संकल्प आ जाए तो फिर तो उस विद्युत की गति से भी कई गुना अधिक कोई विश्व के किसी छोर में, इसी केवल पृथ्वी के ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी छोर में अपनी उस वाइब्रेशन को भेज सकते हैं। और ऐसे योगी भेजते रहते हैं। ये केवल कल्पना की बात नहीं है, यह अनुभूति की बात है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि ऐसे जो महापुरुष हैं, ये केवल उसकी मिथ्या स्तुति नहीं है, या ये अर्थवाद नहीं है, फल स्तुति नहीं है। ये यथार्थ है कि सतरत सलोकांत है। वो स्वयं तो तरते हैं, लोगों को भी तार देते हैं। ये 11 सीढ़ियों को याद रख लो।
कहीं नोट करके अपने घर में लिख लेगा, और इसमें से देखना उसमें से कौन सी सीढ़ी पर पाँव रखा है। कुछ अपन चल रहे हैं आगे कि वहीं वेट करते हैं, वेट करते हैं। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, 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 श्री राम वंदे जगत प्रभु, 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 श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, 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 श्री राम वंदे जगत प्रभु, श्री राम वंदे जगत प्रभु, श्री राम वंदे जगत प्रभु, श्री राम वंदे जगत प्रभु। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं